सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपने प्रतिशत का 2 नंबर पार्ट कर रहे हैं, जिसमें चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, वह 5580 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। आप ये देखिए कि यहाँ पे एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किए। हारने वाले को कितने प्राप्त हुए भाई? 41%। तो कुल मत होते हैं ना, वो अपने आप में 100% होते हैं। कुल मत होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं? 100%। आप देखो, हारने वाले को 41% मिले तो जीतने वाले को कितने मिले? तो 100 में से 41 घटा दो। 100 में से 41 घटा दोगे तो आपके पास 59 आ गया। कितना आ गया भाई? 59% किसको मिला है? जीतने वाले को। अब देखो, हार और जीत का अंतर कितने परसेंट का रहा है? हार और जीत का अंतर रहा है आपका 18% का। हार और जीत का अंतर कितने का रहा? 18 का। क्योंकि हारने वाले को 41% मिले और जीतने वाले को 59% मिले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने हार और जीत का अंतर कितना कहा है? 5580। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ये कहा है 5580 वोटों से जीत गया। इसका मतलब जितने वोटों से जीता है वो हार और जीत का अंतर ही तो है। समझ गए? इसका मतलब 18% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई? 5580। हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इंटू में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। समझ में आगे बात ये। अब देखो, अपने को पता है 2 से काटोगे तो ये 50 पे कट जाएगा, 2 से ये 9 पे कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा। 9 इंटू 6 कितना हो गया? 9 6 54, 1 बच गया, 9 2 18। समझ गए? 620 हो गया। अब अपने को पता है 0 0, 5 इंटू 2 10, 1 5 6 30 1 31। तो टोटल वोट है वो कितना है? 31,000 है। टोटल वोट है वो कितने आपके? 31,000। समझ में आ गया होगा। इसने कहा कि हारने वाले बंदे को 41% मिले, तो हमने लिख लिया हारने वाले को। टोटल वोट होते हैं ना वो 100% होते हैं। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 100 में से 41 हारने वाले को मिल गए तो घटा दिए, तो जीतने वाले को 59 मिले। अब हमें पता है हारने वाले को 41 मिले, जीतने वाले को 59 मिले। तो हार और जीत का प्रतिशत में अंतर कितना रहा? 18% का। और क्वेश्चन ने कहा है 5580 का, यानी 18% की वैल्यू कितनी देर की अपने को? 5580 देर की है। हमें कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है? 100% का मान ज्ञात करना है। समझ में आगे बात ये। देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? देखिए सेकंड क्वेश्चन, वैसे आपके पास अगर RS अग्रवाल बुक है तो उसका दूसरा एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं। 20 नंबर एग्जाम्पल है वहां पे। जैसे वीडियो में तो 2 नंबर एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बुक का 20 नंबर एग्जाम्पल है। देखो, इसने कहा एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मत मिले। वैध वोटों का 55% मत मिले। 20% अवैध वोट है। 20% अवैध वोट है। यदि कुल वोट 7500 है, कुल वोट 7500 है, तो अपने को ये ज्ञात करना है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, ये ज्ञात करना है। देखो, अपने को ये पता है भाई इस क्वेश्चन में कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला है। एक उम्मीदवार को कितना? 55% तो मिला है, लेकिन वैध वोटों का 20% वोट अवैध है। टोटल वोट कितने दे रखे हैं? 7500। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले ये ज्ञात करना है। देखो, कुल वोट आपको दे रखे हैं ना, इसमें कितने दे रखे हैं भाई? 7500 दे रखे हैं। ठीक है, कुल वोट 7500 दे रखे हैं। अब देखो अवैध कितने हैं? अवैध है 20%। तो वैध वोट है ना, वैध वोट बचे। टोटल वोट 7500 थे, इसका 80% है ना, वही वैध वोट बचे हैं। समझ गए? अब 750 का 8 से गुणा करोगे तो ये 6000 हो गया। कितना हो गया भाई? 6000। यानी वैध वोट 6000 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7500 का 20% घटा लो, चाहे 7500 का 20% 1500 हो गया,
तो ये अवैध वोट हो गए। अगर अवैध वोट 1500 है तो टोटल वोट 7500 थे, और 7500 में से आपने 1500 घटा दिए तो वैध वोट कितने बचे? 6000। समझ गए? अब 6000 वैध वोट है, ये वोट है वैध, ये वैध मत है। इसका आपको पता है एक उम्मीदवार को तो कितना परसेंट मिला है? 55%। तो दूसरे उम्मीदवार को इसका कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। और हमें 6000 का 45% याद करना है। अब 6000 का 45% याद करेंगे तो आपको पता चल गया 6 5 30, 3 6 चौके 24, 3 2 70, यानी 2700 हो गया। इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं भाई? 2700 वोट मिले हैं। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 2700 वोट मिले हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है एक चुनाव में 8% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 8% लोगों ने मत का उपयोग नहीं किया। देखो लिख देता हूं मैं, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 8% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। समझ गए? अब देखिए, उसके बाद ये कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला। कुल मत का 48% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मत मिले और 1100 मतों से जीत गया। 1100 मतों से जीत गया। ठीक है, तो अपने को कह रहा है कुल मतदाता ज्ञात करो। कुल मतदाता ज्ञात करना है। कुल मतदाता कितने थे ये ज्ञात करना है। देखिए, अपने को यह पता है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला। आप कुल वोट, मैंने आपको बताया था कुल वोट कितना है? 100% है। अब आपको पता है 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। वोट नहीं दिया। समझ गए? जीतने वाले उम्मीदवार है ना, इस क्वेश्चन में स्पेशल लिखा हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला है, न कि शेष वोटों का। कई बार स्टूडेंट मात कहाँ खाते हैं? यही खाते हैं कि 8%, 100 में से 8% लोग देने नहीं गए, बाकी बचे 92%। 92 का 48 निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि 92 का 48% तब निकालते हैं जब यहाँ कुल की जगह क्या दिया होता? यहाँ शेष वोट दिए होते। ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको पता है कुल वोटों का 48%, कुल वोटों का 48% कौन ले गया? जीतने वाले। जीतने वाले को मिल गए 48 और 8 कितना? इन दोनों को कितने मिल गए भाई? इन दोनों को 48 और 8 आ गया 56 है। समझ गए? 48 और 8 कितने हो गए? 56 हो गए। तो इसको 100 में 56 गए तो इसको कितने बचे? 44 बचे। और 44 हारने वाले को मिले। 44 किसको मिले हैं? हारने वाले को। यानी ये 44 कैसे है? समझ में आ गई बात है? ये 8 और 48 100 में से घटा दिया। इस 100 में से 8 भी घटा देंगे और 48 भी घटा देंगे। इस 100 में से 8 + 48 यानी 56 घटा देंगे तो हारने वाले को 44 बचा। अब आप बताइए, जीत या हार का अंतर तो इन्हीं का है ना, क्योंकि ये जीतने वाला बंदा है, ये हारने वाला बंदा है। इनका अंतर कितने का रहा? 4% का। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कितने वोटों से जीता है वो? 1100 से। यानी आपको 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1100 दे रखी है। और हमें 100% का मान ज्ञात करना है। हमें कितने परसेंट का? 100% का। 4 से कट गया 25, ये 5 5 2 7 2 27,000 कितना हो गया? 500 वोट थे टोटल। टोटल वोट कितने थे भाई? 27,500 वोट थे। ये बात समझ में आ गई बात ये? ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या है अभी लिख देता हूं मैं। आप जब मैं लिखूं उतना वीडियो आप आगे कर लिया करो स्पीड करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
देखो संसाधनों की कमी है तो थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ये किया करो, जितने टाइम मैं क्वेश्चन लिखूँ उतने टाइम थोड़ा सा स्पीड वीडियो आगे कर दिया करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, एक चुनाव में 10% मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने एक चुनाव में मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। समझ गए? कुल डाले गए मतों के 10% अवैध हो गए, अवैध मत थे, मत घोषित कर दिए। कुल डाले गए वोटों के 10% वोट है वो अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। सफल उम्मीदवार या जीतने वाला सफल उम्मीदवार वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया, 1620 मतों से जीत गया, ठीक है। मतदाता सूची में कुल वोट कितने थे? मतदाता सूची में मत कितने थे, ये अपने को ज्ञात करना है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं भी मतदाता सूची में जितने वोट थे उसका 10% मत का प्रयोग नहीं किया। यानी आप एक तो ये कर सकते हो, मान लो मतदाता सूची में जितने वोट थे, मतदाता सूची के जितने वोट थे, मतदाता सूची के जितने मत हैं उसका 10% मत का प्रयोग नहीं किया, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो इसका कितना परसेंट बचा? 90% मत का प्रयोग किया। यानी मतदाता सूची के 10% लोग वोट देने नहीं गए, तो मतदाता सूची के कितने लोग वोट देने गए? 90%। अब ये वोट देने गए, ये डाले गए मत ही तो बन गए, यहाँ 90% लिख दिया तो अब ये डाले गए मत बन गए। अब इन डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया, तो इसका कितना परसेंट बचा? आगे 90% वैध बचा। इसका आगे कितना परसेंट वैध बचा? 90%। अब ये टोटल वोट वैध वोट बन गए। वैध वोटों का 54% किसको मिला है? सफल उम्मीदवार को। यानी जीतने वाले को 54% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला है भाई? यहाँ पे हारने वाले को 46% मिला है। हारने वाले को कितना मिला है? 46। यानी वैध वोट जितने भी है ना, वैध वोट जितने भी है उनका 54% जीतने वाला ले गया, तो वैध वोटों का हारने वाला कितना ले गया? 46। यानी हार और जीत का अंतर कितना रहा? 8% का। हार और जीत का अंतर क्या रहा? 8% का। और हमें हार और जीत का अंतर दे रखा है, तो ये वैध वोट थे, इसका 8% है वो 1620 है। इसका 8% है वो कितना है? 1620। 2 0 से 2 0 कट गए, समझ गए? अब देखो आप 9 × 9 कितना होता है? 81। 81 से ये 2 पे कट गया, समझ गए? 4 से 4 2 8, 4 5 20, इस 2 से ये कट गया 50। अब आपके पास उधर कितना बचा था भाई? अपने पास 5 बचा था। 5 और बट्टे वाला 50 इधर जाएगा, बट्टे वाला 100 जाएगा, तो 5 5 25, यानी 25,000 वोट है टोटल। मतदाता सूची में कितने वोट थे? 25,000 वोट थे। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो, समझ गए? अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तरीका तो आप इस प्रकार हल कर सकते हो, दूसरा आप क्या करोगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो मतदाता सूची के आपने 100% वोट माने, समझ गए? इसमें से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, बाकी कितने बच गए? बाकी बचे 90%।
अब 90% का 10% यानी 9 हो गया। 9 लोग वो कौन थे? 10% लोग कौन थे? ये 10% वो थे, अवैध वोट हो गए। तो 90 का 10% 9 अवैध हो गए, तो वैध वोट बचे 81%। वैध वोट बचे 81%। समझ गए? अब अपने को पता है 81 एक संख्या आ गई। अब आपको पता है 81% तो वैध वोट बचे। अब सुनिए बात, अब ये कहिए कि वैध वोट है ना, वैध वोटों का 54% अगर इसको मिला तो दूसरे को कितना मिला? 46। हार जीत कितने की हुई? 8% की। हालांकि वैध हमें 81% वोट आए हुए हैं। अब 8% की वैल्यू दे रखी है 1620। हमें 1% की याद करनी है, तो अपने को पता चल गया 1620/8, और हमें 100% की वैल्यू याद करनी है, तो 8 से ये कटेगा। समझ गए? 8 से काटोगे तो 4 से ये कट गया 25, और 4 से कट गया 2 से कट गया ये 81। समझ गए? 0 25 से कम 25, 2 25 8 कितने हो गए भाई? 25 8 200 और 2, ये 2250 है ना, ये 2250। ये किसकी वैल्यू है? ये 81 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 81 की। यानी ये वैध वोट आए हैं। ये 2250 कौन से वोट आए हैं? वैध वोट। और वैध वोट 81 थे। 2250/81 गुणा टोटल वोट याद कर लोगे 100। समझ गए? अब आपको पता चल गया 9 से कटेगा 9 में 81, 9 2 18, 4 बचे, 9 5 45। समझ गए? अब इसको फिर हल कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? मैं आगे बात ये देखो, दोबारा सुन लेना इस क्वेश्चन को, यहां तक मैं एक बार और फिर बता देता हूं। समझ गए? देखो, मतदाता सूची में 100% वोट थी। ठीक है? 10% लोग देने नहीं गए, यानी 10 नहीं दे, बाकी रह गए 90। 90 का 10% यानी 9 अवैध हो गया, बाकी कितने बचे? 81। अब मैं ये कह रहा हूं इस 81 का है ना, 81 का 8% कितना है भाई? 81 का 8%। समझ गए? 8% है, वो कितना है अपने पास? 81 का 8% कैसे है बताऊं? देखो, ये वैध वोट है। इस वैध वोट का 54% इसको मिल गया, तो दूसरे को 46। हार जीत का अंतर 8 की वैल्यू हमें दे रखी है 1620। तो 1620 अगर 8% की वैल्यू, तो हम 100% की याद कर लेंगे। समझ गए? अब देखो, अपने को पता है 4 से काटें तो 4 2 8, 4 चौके 16 और 4 5 20, 2 से काटोगे 50। समझ गए? 5 5 25 और 5 चौके 20 हो गया। समझ गए? 20,250, 20,250। पीछे कैलकुलेशन गलती कर दी थी शायद, चेक कर लेना। 2250 लिख दिया था मैंने, 20,250 है। ये कितने की वैल्यू? 81 की। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 9 × 9 81, 9 2 कितने हो गए? 18, 2, फिर 9 2 18, फिर 4, 9 5 45, 2250। फिर 9 से काटोगे तो आपको पता चल गया 9 2 18, 4 9 5 45, 0, 250 × 100 यानी 25,000 आंसर आ गया। समझ में आगे बात ये? तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। ये 2-3 क्वेश्चन थे चुनाव आधारित क्वेश्चन। हालांकि मैं RS अग्रवाल के सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन चुनाव संबंधी क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपको हल करने हैं। ठीक है? धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है?